साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। लंबे समय तक सुशांत के केस में फैंस को उम्मीद रही कि अब इंसाफ होगा, तब इंसाफ होगा, मगर इंतजार बढ़ता रहा और अब पूरे 3 साल और 15 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ साफ आगे नजर दिखने लगा है और सुशांत केस में बड़ा यूटर्न आ गया। नए वाले सबूत मिल गए क्योंकि खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जी हाँ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि सबूत नए वाले मिल गए हैं और यहां तक कि अमेरिका से जिन सबूतों गवाहों को लाया जाना है वो भी पहुंचने जा रहे हैं, जिसके बाद पूरा यूटर्न साफ दिख रहा है और सुशांत केस में इंसाफ का काउंटडाउन शुरू हो गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है अपडेट, कैसे मिलने वाला है सुशांत को इंसाफ। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। सुशांत सिंह राजपूत का केस इंडियन सिनेमा या कहें कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा मामला था। पूरा हिंदुस्तान सुशांत के इंसाफ के लिए खड़ा हो गया था। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही मगर सुशांत को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि जब तक पुलिस जांच कर रही थी कुछ न कुछ अपडेट हो रहा था। सुशांत के साथ तब साथ में रहने वाली रिया चक्रवर्ती के साथ ही उसके परिवार पर और कुछ करीबी और लोगों पर भी शिकंजा कसा। लेकिन जब से सीबीआई को जांच दी गई तब से सीबीआई ने जैसे ठान लिया हो कि इस केस में आगे बढ़ना ही नहीं है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी लगातार आरोप लगाते रहे कि सीबीआई इस केस को ही मार देना चाहती है और सीबीआई इस केस का हल निकालना ही नहीं चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत को अब दुनिया छोड़े 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है मगर अब तक भी जांच पूरी नहीं हुई और यहाँ तक कि सीबीआई चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई है क्योंकि सीबीआई का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है और जो सबूत है वो उनके पास में नहीं है। लेकिन अब नई उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि अब नए सबूत मिल गए और ये सबूत जल्दी सीबीआई को दिए जाएंगे और ये सारी की सारी बात खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही है। जी हाँ, पूरे 3 साल 15 दिन बाद अच्छी खबर आई है। सुशांत केस में इंसाफ की उम्मीद जग चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुशांत केस में वो खुद लंबे समय से जुटे हुए थे। वो खुद चाहते थे कि इंसाफ मिले और कुछ लोगों ने कहा था कि उनके पास सुशांत केस के सबूत हैं। फडणवीस ने कहा कि हमने उन लोगों से संपर्क किया और उनसे वो सबूत ले लिए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वो सबूत अपने पास रख लिए और बहुत जल्द इन सबूतों को जांच करी एजेंसी यानी कि सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपडेट है कि सुशांत केस में पूरे 3 साल 15 दिन बाद ये सबूत मिले। 14 जून 2020 को सुशांत के साथ वो सब कुछ और अब सुशांत केस में 29 जून 2023 को नए सबूत मिल गए। ऐसा साफ कह दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने। और यही नहीं, कुछ सबूत जो कि अमेरिका से आने वाले हैं। सीबीआई ने गूगल और फेसबुक से सुशांत के सोशल अकाउंट्स को लेकर जानकारी मांगी थी कि सुशांत के किस अकाउंट में क्या पोस्ट किए थे और उन्हें डिलीट कब किया गया, किसने डिलीट किया। इनकी सारी जानकारी अमेरिका से गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर से मांगी गई थी और सीबीआई का कहना था कि इन सबूतों के आने में देरी से सुशांत केस की जांच में भी देरी हो रही है और अब खबर है कि अमेरिका से भी सबूत मिल रहे हैं और बहुत जल्द सीबीआई को अमेरिका वाले सबूत और गवाह मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो गया। फाइनली 3 साल 15 दिन बाद सुशांत केस में अच्छी खबर आई है और सुशांत केस में इंसाफ की उम्मीद सामने दिखने लगी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार कोशिश कर रही हैं, पहले दिन से कोशिश कर रही हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। मधु दुबे लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि केस की धाराएं बदल जाएं, केस की धारा को बदलकर 302 कर दिया जाए, मगर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बार कहने, आरोप लगाने के बाद भी नहीं हुआ और यहाँ तक कि आकांक्षा दुबे का वो हैरानी भरा वीडियो सामने आने के बाद भी धारा नहीं बदली, जिसमें आकांक्षा ने खुद कहा था कि उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। अब आकांक्षा दुबे की माँ के हाथ पक्का वाला सबूत लग गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी और पक्की वाली खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लग गई है और दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी रात यानी कि 25 मार्च का है और ये भी दावा किया गया कि उसी होटल सोमेंद्र में से बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया। और इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा दुबे का जो दूसरा फोन था जो कि कपड़ों और सामान के साथ रखा गया था वहां पर, और उसी फोन में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। और सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था और अब तो ये भी साफ हो गया कि
इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या क्या है। जी हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो कुछ अंदर है वो भी अब सामने निकल कर आ गया। सूत्रों के मुताबिक उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में समर की करतूतों का पूरा पर्दाफाश हो रहा है। समर के काले कारनामे उस रिकॉर्डिंग में, और उससे भी बड़ी बात, उस रात जो बातचीत उस होटल रूम में हुई थी उसकी पूरी डिटेलिंग इसमें है, जो कि आप भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक जब आकांक्षा दुबे और संदीप सिंह उस होटल रूम में पहुंचे तो उसी वक्त हो सकता है कि आकांक्षा ने ही अपने दूसरे फोन में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी हो, ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक होटल में आकांक्षा के साथ पहुंचे संदीप के साथ आकांक्षा ने बातचीत की थी, और इस बातचीत में आकांक्षा ने समर सिंह से खुद को खतरा बताया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुई है। संदीप के सामने आकांक्षा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि समर सिंह उसे खत्म कर देगा, समर सिंह उसे मार देना चाहता है, और इसीलिए वो खासी घबराई हुई है। आगे देखिए, इसके बाद उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में समर सिंह से आकांक्षा की फोन कॉल पर हुई बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है। जी हाँ, आकांक्षा ने अपने फोन में स्पीकर ऑन करके समर सिंह से बातचीत की थी, और इस दौरान दूसरे फोन में समर और आकांक्षा की बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में यह भी रिकॉर्ड हुआ है कि समर सिंह बेहद ज्यादा गंदे तरीके से आकांक्षा से बात कर रहा था, आकांक्षा को डरा रहा था, धमका रहा था, और आकांक्षा को यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गंदी गालियां भी दे रहा था। और यही नहीं, आकांक्षा पर लगातार चिल्ला रहा था, कई ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहा था जो कि यहाँ पर बोली नहीं जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। यानी कि एक तरह से आकांक्षा दुबे को टॉर्चर कर रहा था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। हर तरह से आकांक्षा को घेर लिया गया था, हर तरीके से आकांक्षा को खत्म करने की प्लानिंग कर ली गई थी, और उसी के बाद आकांक्षा को खत्म भी कर दिया गया। और ये सारी बातें यहाँ पर उस आखिरी रिकॉर्डिंग में सामने आ गई, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने आ गई, जिसे सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि आकांक्षा की मां मधु दुबे के पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब हम तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अगर ऐसे हालात में, इतनी बुरी कंडीशन में, जब कोई रास्ता बचा ही नहीं दिख रहा था, आकांक्षा के लिए ऐसी कंडीशन बना दी गई कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से कुचल दिया गया, तो ऐसे हालात में अगर आकांक्षा ने खुद को भी खत्म किया तो भी ये पूरा का पूरा जिम्मेदार इसका समर सिंह है। इसमें धारा 302 के ही तहत केस चलना चाहिए। हालांकि हम अब भी यही मानते हैं कि आकांक्षा दुबे को मारा गया है, और आकांक्षा की मां तो पहले दिन से समर सिंह पर मारने का आरोप लगा रही है, और अब ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिले सबूतों से पुष्टि भी हो रही है कि समर सिंह का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। हालांकि हम इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये हैरानी भरा है, सनसनीखेज है, और ऐसा है कि इससे पूरा केस पलट सकता है। पहली बार पक्के वाले सबूत सामने आए हैं, पहली बार केस में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।